थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया। क्या सचमुच आप परमेश्वर को और जानना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के बारे में सचमुच क्या आप और जानना चाहते हैं? तो आइए हम वचन में से जाएंगे और वचन में देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाह रहा है। आमीन, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है आज हमसे क्या बात करने जा रहा है, हम आज उसके वचन में से देखेंगे। हम निकालेंगे पहला तिमोथी का 6वां अध्याय, पहला तिमोथी का 6वां अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 10 और 11। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों की छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का क्या है, जड़ है। क्योंकि रुपयों का लोभ करना, रुपयों की लालच करना, ये सब बुराई का जड़ है। आमीन, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और मैं निश्चय तौर पे मैं समझता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करेगा आज के दिन। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हमें आने का एक सौभाग्य दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके सामने आकर आपकी स्तुति, आराधना और वैसे पिता परमेश्वर आपके वचन में हम देखने चाह रहे हैं। पिता पवित्र आत्मा, आप आइए और हमारा एक एक के जन्म का आप कब्जा ले लीजिए, क्योंकि आपके वचन में जो भी लिखा हुआ है वो आपसे बेहतर और कोई हमको सिखा नहीं सकता। आइए और हमारे मनों को तैयार कीजिए, ताकि जो कुछ आप हमारे से बोलने चाह रहा है उस वचन को हम देखने वाले, उस वचन को हम सुनने वाले और उस वचन के अनुसार हम चलने वाले हो सके। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे पौलुस अपने बेटे तिमोथीस को लिखते हुए कहता है कि मेरे बेटे, तू पैसों की लालच ना करना, तू पैसों की लालच ना करना और उसके पीछे ना दौड़ना, क्योंकि पैसे का लालच करना सब बुराई का क्या है, जड़ है। अगर आपने पैसों की लालच करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब यह है पूरी बुराई जो भी है, जितनी भी बुराई हैं, वो आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है, परमेश्वर ये नहीं चाह रहा है कि हम गरीबी में रहें। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हम गरीबी में रहें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे पास धन दौलत रहे, लेकिन उसकी हम लालच ना करें, उस चीजों की हम लालच ना करें, उस चीजों के पीछे पीछे हम ना दौड़ें। क्योंकि अगर हम उसके पीछे हम दौड़ने लगेंगे, हम नाना प्रकार के प्रयत्न हम करेंगे कि उस धन को हम इकट्ठा करने के लिए, और ऐसे हम परमेश्वर से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे, परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम धनी हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन जो है एक अच्छा जीवन हम व्यतीत करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीबी में जिए, लेकिन परमेश्वर की उसके साथ साथ एक आज्ञा हमको दे रही है। क्योंकि यहाँ पे जो है पौलुस तिमोथीस को लिखते हुए कहता है, और तिमोथीस जो है वहाँ पे उस समय जो है एफिसियस की कलीसिया में वहाँ पे वो काम कर रहा था। जब वहाँ तिमोथीस जो एफिसियस की कलीसिया में जो नाना प्रकार के जो वहाँ पे परेशानी हो रही थी, नाना प्रकार के वहाँ पे शिक्षाएं आ रही थी, उसको देखते हुए पौलुस जो है अपने बेटे, उसका वो आत्मिक बेटा था, तो अपने बेटे को वो लिखते हुए कहता है कि ये बातें जो है दूसरे मनुष्यों को भी सिखा। क्योंकि वो कहता है कि जो बातें मैंने आपको सिखाई है, जो बातें मैंने आपके पास मैंने पहुंचाई है, तो दूसरे मनुष्यों को भी सिखा, ताकि वो भी
दूसरों को सिखाने के योग्य हो जाए। और वहां पे ये जो तिमोथी का जो पत्र है, तिमोथी का जो एपिसल है, वो जो है ये एक पास्टर्स को लिखा है, एक पास्टर को लिखा है। और वो कहता है उसको कि कलीसिया में ये आज्ञाएं दे, कलीसिया में कैसे जीना है उनको सिखा दे, क्योंकि वहां पे कलीसिया में कुछ सही नहीं चल रहा था। वहां कलीसिया में कुछ सही नहीं चल रहा था। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे इसको, 17, 18 और 19 को पढ़ेंगे। वहां पे वो कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। वहां पे लिखता हुआ कहता है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन के वंश में कर ले। मैं जो पढ़ रहा हूं ये पहला तिमोथी 6 का है, 17, 18, 19 में से मैंने पढ़ा है। यहां पे पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस जो है, अपने बेटे तिमोथीस को लिखते हुए कहता है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। इस संसार के धनवान है उनको आज्ञा दे, उनको समझा दे, क्योंकि वो मसीह में है। मसीह में होने के बाद भी कुछ उनका स्वभाव जो है मसीह के वचन के अनुसार उनका नहीं है। जैसे मसीह चाह रहा है, जैसे परमेश्वर का वचन है, उसके अनुसार उनका जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है। वो यहां पे कह रहा है, इस संसार के धनवानों को ये आज्ञा दे, उनको सिखा दे। तुम धनवान हो, तुम बड़े धनी व्यक्ति हो, लेकिन उनको सिखा दे कि वे अभिमानी ना हो। अभिमानी मतलब गर्व से ना भरे। हालेलुया। परमेश्वर हम चाहता है कि हम धनी व्यक्ति हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम गरीबी में रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमारी उन्नति हो जाए, हमारा बढ़ोतरी हो जाए। परमेश्वर की ये इच्छा है। लेकिन साथ साथ जब हमारी बढ़ोतरी होती है, जब हमारा एक स्टेज से हम दूसरे स्टेज पे जाते हैं, जब हम धनी व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन यहां पे वो कहता है कि तुम अभिमानी ना हो। हालेलुया। तुम क्या प्राइड से ना भर जाए, तो गर्व से ना भरे कि मैं एक धनी व्यक्ति हो गया है, मेरे पास जो है अरे दूसरे के पास नहीं है, कि मैं उसके ऊपर घमंड करने लगूं। नहीं, मैं सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हूं। अरे तुम तो क्या है, तुम कुछ भी नहीं है मेरे साथ। नहीं। परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है कि अभिमानी ना हो, तुम गर्व से ना भरो, क्योंकि ये जो कमाई जो है वो आपकी ओर से नहीं है। ये कमाई जो है वो परमेश्वर ने आपको आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो जोब वो कहने लगा कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, धन्य वो परमेश्वर का नाम। क्योंकि वो जानता था कि देने वाला जो हमारे पास जो भी धनी वस्तु जो हमारे पास है, हम धनवान जो हुए हैं, वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने मुझे धनवान किया है। जब वो जो आयुब जो था, वो सब कुछ वो हार चुका था, सब कुछ उसका नाश हो चुका था, तो वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और ये कहते हुए वो धन्यवाद देता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, धन्य हो तेरा नाम। आमीन, हालेलुया। इसलिए पौलुस, प्रेरित पौलुस जो है अपने बेटे तिमोथीस को लिखते हुए कहता कि धनवानों को सिखा, धनवानों को आज्ञा दे। यहां पे आज्ञा देने की बात करी है, नहीं उनको सुझाव दे, लेकिन उनको आज्ञा दे कि तुम घमंडी ना हो, तुम अभिमानी ना हो, तुम गर्व से ना भरो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने हमको सारे चीजों से हमको आशीषित किया है। आमीन, हालेलुया। सब चीजों से उसने हमको आशीषित किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे को नीचे दिखा दें। इसका मतलब ये नहीं है हम दूसरे को तुच्छ जाने। इसका मतलब ये नहीं है हम दूसरे को गिरा दें, लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद दें।
सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। आमेन, हालेलुया। जैसे हमने गीतों में देखा था कि हमारे द्वारा आपको महिमा मिलने वाली हो सके, सब बातों में आपको महिमा मिलने वाली हो सके। वो यहाँ पे कहता तू अभिमानी मत हो, अभिमानी ना हो, गर्व से ना भरो, क्योंकि जो कुछ आपके पास है वो आपका, तो आपके पास परमेश्वर ने वो तोड़ा आपके पास दिया है, वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने आपके हाथ में उसको रख दिया, परमेश्वर ने आपके हाथ में रख छोड़ा है ताकि अच्छे देखभाल आप कर सके उसकी, आप उससे और बढ़ाएं। परमेश्वर ने आपको दिया इसीलिए कि उसमें से और आप बढ़ाएं, ताकि घमंड करें, क्योंकि देने वाला जो है परमेश्वर है और उसी के पास अधिकार है, वो वापस भी ले सकता है। हालेलुया। इसको हमको ज्ञान दे, अब इसको हमको मन में रखना है, इसको हमको समझना है। जो परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर कभी भी हमारे से ले सकता है, अगर हम उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चलते। हो सकता है याकूब के कारण, याकूब के जैसे जो है, आयुब के जैसे हो सकता है परीक्षा में डाल के हमसे वो ले सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमको इस बात पे घमंड नहीं करना है। हम परमेश्वर को सारी बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है आप में, मेरे में, यीशु मसीह के द्वारा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सब बातों में उसको धन्यवाद दें, सब बातों में उसको हम धन्य कहें, क्योंकि हमारे बल, हमारी काबिलियत नहीं थी, हम इतने योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको इसका योग्य बनाया है। और उसी के लिए परमेश्वर ने हमारे हाथ में ये सब चीजें हमारे हाथ में रख दिया है, छोड़ दिया है हमारे हाथ में, ताकि हम उसकी देख रेख करें, ताकि हम उसको संभालें, ताकि हम उसकी और बढ़ोतरी करें, लेकिन हम घमंड ना करें। यहाँ पे वो कहता है कि तुम अभिमानी ना हो, इन चीजों के लिए आप अभिमानी ना हो, और चंचल धन की आशा ना रखो। दूसरी चीज वहां पे वो कहता है कि चंचल धन की आशा ना रखो, मतलब आज मैंने कुछ बोया और कल में काटने की इतनी आशा ना रखो, मतलब चटपट पटपट जो बोलते हैं उसकी आशा हम ना रखें, ना इसमें कुछ लालच ना करें, लेकिन इन सब बातों से भाग और क्या करो, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। मतलब ये जो है ये पवित्र आत्मा के फल है। आमेन, हालेलुया। मतलब वो कह रहा है कि पवित्र आत्मा के आज्ञा के अनुसार आप चल। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धन जो है, क्योंकि रुपयों का लोभ जो है हर प्रकार की बुराई का क्या है, जड़ है। इससे तू भाग और उसकी धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। मतलब पवित्र आत्मा का आप पीछा कर, परमेश्वर का आप पीछा कर। यहां पे पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखता हुआ कहता है कि धनवानों को तू ऐसी शिक्षा दे, ऐसी आज्ञा दे कि इन सब चीजों से वो भागे, इस संसार की आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। दूसरी जो बात है वो चंचल धन है, उसके ऊपर आशा ना रखे, पर तुरंत कमाने वाली जो चीजें हैं उसके ऊपर आशा ना रखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है बोने का समय है और काटने का समय है। आज आपने बोया, कल आप नहीं काट सकते, उसके लिए समय है, समय है, समय के अनुसार सब चीजें चलने दो। और यहाँ पे कहता है कि चंचल धन पर आशा ना रखो। आमेन, हालेलुया। यहाँ दो चीजें जो प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि धनवानों को, जो धनी व्यक्ति है, उनको ये आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो, वो प्राइड, वो गर्व से ना भरे और ना चंचल धन की आशा रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से दे सकता है। लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास रखें, परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर आप आशा लगाए रखें, क्योंकि वो जो है हमारे हर सुख के लिए, वो सब कुछ देने के लिए, बहुतायत से देने के लिए वो पर्याप्त है। आमेन, हालेलुया। वो काफी है मेरे लिए। आमेन, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर, हम उसी के ऊपर आशा रखें, क्योंकि हमारे सब सुख के लिए, यहां पे लिखा है कि जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से दे सकता है। आमेन, हालेलुया।
परमेश्वर हमारे सुख के लिए, मैं ये नहीं कह रहा लग्जरीस लाइफ के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए भी दे सकता है, लेकिन सुख के लिए क्या चाहिए? कपड़ा, रोटी और मकान। इतना परमेश्वर हमें दे सकता है, जो जरूरती चीजें हैं, लेकिन उससे बढ़कर भी वो दे सकता है। अगर आप इन चीजों में, थोड़े से वस्तु में आप विश्वास योग्य बने रहेंगे, तो बहुत सी चीजों को आपको अधिकारी बनाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो यहां पे कहता है कि इन सब चीजों से भाग, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, परमेश्वर के ऊपर आपका आशा रख। चंचल धन की कमाई के ऊपर आप आशा ना रखना, और जो कुछ आपके पास है उसके ऊपर आप बिल्कुल गर्व ना करना, बिल्कुल घमंड ना करना, बिल्कुल अभिमानी ना होना, लेकिन सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दे, सब बातों में परमेश्वर के ऊपर आशा रखे, क्योंकि वो जो है परमेश्वर जो है, जो कुछ हमारे रोज की रोटी जो है हमारे देने की वो पर्याप्त है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए वो प्रार्थना में उसने, जब यीशु मसीह संसार में था, उसने प्रार्थना करते समय ये वस्तुएं उसने सिखाई। जब प्रार्थना करने, कैसे प्रार्थना करना है, जब उसने ये सिखाया तो उसने बोला कि रोज की रोटी तुम मुझे दे देना, आज की रोटी मुझे तू दे दे। आमीन, हालेलुया। आज की रोटी, कल की चिंता ना करो। उसने वहां उदाहरण पर उसने उस पक्षियों के बारे में कहा है कि उनको तो देखो, ना तो कुछ बोते हैं, ना कुछ काटते हैं, ना कुछ इकट्ठा करते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उनका देख रेख करता है, उनका जो कुछ चाहिए वो उनको पूरा करता है। क्या उनसे तुम मेरे सामने अधिक महत्व के नहीं है? हालेलुया। हाँ, हम उसके सामने अधिक, वो हमसे प्रेम रखता है। वो जो जब पक्षियों को वो दाना दे सकता है, तो हमें भी वो दाना दे सकता है। आमीन, हालेलुया। जो कुछ हमें चाहिए, रोज की रोटी, वो हमें वो दे सकता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, चंचल धन पर आशा नहीं रखना चाहिए, लेकिन संपूर्ण मन से, संपूर्ण हमारा भरोसा जो है, हमारी आशा जो है, किसी चंचल धन पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सब सुख के लिए बहुतायत से दे वो सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम इधर उधर ना ताकि मेरे प्रिय, पौलुस प्रेरित यहां पे तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है, वो आपसे भी बातें कर रहा है, वो आपसे भी कह रहा है, अगर आप धनी व्यक्ति हो, परमेश्वर ने आपको धनी व्यक्ति बनाया है, तो उसके लिए आप अभिमानी ना हो, और उसके और कमाने के लालच में ना रहो, चंचल धन की लालच में ना रहो, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर के भरोसा रहो और उसको धन्यवाद दो। जो हाँ पिता परमेश्वर, जो आपने दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने। यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भलाई करें, भलाई करे और भले कामों में धनी बने। मैं जो पढ़ रहा हूं, पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय और 18वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने। इसके बदले हम क्या करें? भलाई करें। भलाई करना क्या, इसका मतलब क्या है? दूसरों की सहायता करना, दूसरे के लिए हम देना, जो गरीब दिख रहा है उनको हम देना, जो हमको बीमार दिख रहा है, जो कोई व्यक्ति बीमार है उनकी हम सुधि लेना, क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे, वो हमसे कहेगा, धन्य है तुम, क्योंकि जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं बेवस्त्र था उस समय आपने मुझे वस्त्र को पहनाया, जब मैं कैद में था आपने मेरी सुधि ली। हाँ मेरे प्रिय, ऐसे कामों में हमको लगाना है, जो परमेश्वर ने हमको धन और दौलत दिया है, ऐसे कामों में हमको लगाना है, भलाई करने में हमको लगाना है। और भले कामों में धनी बन जाओ, ऐसे करने में आप धनी बन जाओ। जो कोई गरीब दिख रहा है उनकी आप मदद करें, आपके कलीसिया में कोई ऐसा लोग दिख रहा है उनकी मदद करें, उनकी सुधि लें, उनको जो कुछ जरूरी है उनके अनुसार आप करें। ये भले काम है, ये भले काम है परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए आप कुछ करें। क्योंकि सुसमाचार सुनाने के लिए आप पैसों के दान को दे दें, अपने पास्टरों को आप ब्लेस कर दें,
अपने एल्डरों को आप ब्लेस कर दें। आपके घर में जो सेवकाई लेने आते हैं, सेवकाई देने आते हैं, उनको आप ब्लेस कर दें। ये है भले काम। भले कामों में आगे बढ़ जाए, भले कामों में आप धनी बन जाए। हालेलुया। लेकिन अपन घमंड ना करें। लेकिन क्या करना है कि भले काम, भलाई करने में तत्पर रहे, भलाई करने में आगे रहे, और उदार और सहायता देने में तत्पर रहे। एक दूसरे की सहायता करने में क्या करें? तत्पर रहे, आगे से आगे रहे। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा, चर्च में से पास्टर बोलेगा, हाँ ये चर्च में ये जरूरी है तो आप ये दान दे दो, आप इसके लिए ये दान दे। नहीं, आपको दिख रहा है कुछ चीजें जरूरत है तो आप उसके लिए दे दें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई बोलने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा आपके साथ बना है, पवित्र आत्मा आपका सहायक है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से जो बातें हैं वो आपको समझाएगा, वो आपको दिखाएगा, उसी के अनुसार आप दे देना। कहां देना है, क्या करना है, ये आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। भलाई करे वह भलाई करने में धनी बन जाए और सहायता देने में तत्पर हो जाए। आगे से आगे, एक से बढ़कर, दूसरे से बढ़, एक दूसरे से बढ़कर आगे बढ़ जाए। मैं हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का, ऐसा सौभाग्य हमको दिया था पिछले दिनों में लॉकडाउन के समय। ये करीब हम 50 दिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करीब 300 लोगों को रोज जो है खाना हम बांटने पाए। हम जो है टीबी हॉस्पिटल में जाके वहां के लोगों को हम सेवा करते थे। वहां के लोगों को, जो उनके अटेंडर थे, उनको दूध, खाना, बिस्किट, पानी का बोतल, बिजलरी बोतल उनको देते थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये उसकी सहायता थी कि उसी के ओर से ये सब होने पाया था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे मौका देखो कि देने में तत्पर हो जाए, देने में आगे से आगे हो जाए, क्योंकि ये परमेश्वर ने आपके हाथ में, ये जो आप धनी बन गए ना, ये परमेश्वर की ओर से आपके हाथ में दिया हुआ है। जो तोड़े की आपको जो कहानी, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि किसी के पास 5 दिए, किसी को 2 दिए, किसी को 1 दिए, आपको तोड़ो, जो दिए हुए हैं उसको आपको इस्तेमाल करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है, ना कि वो जमीन में गड़ा कर रख ले और जब धनी आ जाए तो उसको वही दे दे। नहीं, हमके अच्छी चीजों के लिए हमको इस्तेमाल करके उससे अधिक चीजें हमको लाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देने में तत्पर रहे। और आगे कहता है, और आगे के लिए अच्छी नेव डाल रखे कि सत्य जीवन को वंश में कर ले। आमीन, हालेलुया। ये जो आप कर रहे हो वो आगे के लिए एक ऐसे नींव डाल रखे, आगे के लिए आपने वो नींव डाल रहा है, आगे के लिए यार, वो सत्य का जीवन के वंश में कर ले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय, जो आप कुछ दे रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए आप दे रहे हैं। और परमेश्वर, उसका जो मिशन है इस संसार में ये यही है कि उसका राज बढ़े। आमीन, हालेलुया। उसका राज बढ़े, वो आपके द्वारा, वो क्या है, वो स्वर्ग से बरसात, पैसों की बरसात नहीं यहां पे गिराएगा, लेकिन वो आपके द्वारा, मेरे द्वारा, आपके द्वारा वो परमेश्वर के लोगों को आशीष देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके मन में डालेगा। जो कुछ परमेश्वर में आपने मन में डाला है उसको आप देर ना करें परमेश्वर के राज्य में देने के लिए। अगर परमेश्वर आज भी आपसे बात कर रहा है, कहां आपको डालना है, कितना आपको डालना है, अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो उसको आप निश्चय कर ले और उसको देने में पीछे ना हटे, उसको तुरंत कर ले। मैं नहीं कर रहा हूं कि आपको यहां देना है, वहां देना है। परमेश्वर आपको बताएगा कहां देना है, क्या करना है। और अगर परमेश्वर ने आपसे बात करी है, वो जो है एक बीज है मेरे, वो जो है एक बीज है, और परमेश्वर ने सबको दिया गया है, सबके हाथ में वो बीज दिया गया है। हम बीज को बोएं और अधिक फल को हम काटने वाले हो सकें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मैं आपको पहला तीमुथियुस का पूरा अध्याय में से कुछ आयतों को पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। ऐसे लोगों से आप लोगों को भागना है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है।
ऐसे लोगों से मेरे प्रिय मैं आप लोगों को बता जाना, ऐसे लोगों से आप भागना है कि वो समझते हैं और वो सोचते हैं भक्ति करना, स्तुति आराधना करना, इसके द्वारा हमको कहीं से मतलब वो हम इसके द्वारा क्या आशीष को हम मांग लेंगे, कि हम आशीष को मांगे कि कोई प्रचार करते हैं मेरे को यहाँ पे दे देना, इस चीज के लिए मेरे को दे देना, मेरे लिए मेरे अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर देना। नहीं, भक्ति जो हमारी है, कई लोग ऐसे समझते हैं कि भक्ति एक कमाई का द्वार है, लेकिन इन लोगों से भागो करता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर आपके मन में डालेगा, परमेश्वर का जो काम है तो परमेश्वर को वो पूरा करेगा और परमेश्वर के लोगों के द्वारा वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कि छठवां पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, लेकिन संतुष्ट रहना ये सहित भक्ति बड़ी कमाई की है। जो कुछ आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ कमी घटी है वो आपको देगा। 7वां वर्ष, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। क्योंकि हम जगत में कुछ नहीं लाए हैं और इस जगत से हम कुछ लेके भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे पास जो है हम दे दो। देना मतलब एक इन्वेस्टमेंट है। देना मतलब एक इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? आज हम बोते हैं, कभी ना कभी हम इसको काटेंगे। अब कब काटेंगे? आगे के लिए एक नींव डाल दो करके कह रहा है 19वें, और वो सत्य के जीवन को आप प्राप्त करने वाले हो सकते। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं में संतोष करना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मैंने तो भैया खाना और पीना और कपड़ा बोला था, मैंने तो और घर भी बोला था, लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जिनके पास आपको ये मिल रहा है लेकिन आप सोच रहा है कि मैं दूसरे के समान एक बड़ा धनी होना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी में संतुष्ट रहो, इसी में विश्वास योग्यता से बना रहो, इसी में संतोष रहो, तो परमेश्वर आपको और भी बढ़ाएगा। क्योंकि आपका जो संपूर्ण भरोसा जो है, आपकी जो आशा है परमेश्वर के ऊपर लगाए रहो, तो परमेश्वर आपको सब चीजों को वो देने में सक्षम है। आमीन, हालेलुया। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। लेकिन जो धनी होना चाहते हैं वो लालच करते हैं पैसों का, और वो जो चंचल धनी चंचल पैसों की लालच करता है, चंचल तुरंत अपना धनी बनने की कोशिश करना चाहता है, वो क्या होता है? पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक बातों में, लालसाओं में फंसते हैं। वो गलत कामों में फंस जाते हैं, लालसाओं में फंस जाते हैं, ऐसी परीक्षा में फंस जाते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। ऐसे क्या होता है? ऐसे कामों में फंस जाते हैं, मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और क्या हो जाते हैं? वो विनाश के समुद्र में डूब जाते, मतलब उनका सल्वेशन नहीं हो सकता, उनका नाश हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पे हमसे कहता है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखी से छलनी लिया है। क्योंकि पैसों का लोभ जो है सब प्रकार की बुराई का जड़ है। अगर हम लालच करने लगे और उसको लोभ करने लगे तो बुराइयां और हम समुद्र में, विनाश के समुद्र में जाके हम गिर जाएंगे। लेकिन कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को दर ले, और बहुत गवाहों के सामने तुम इसे अंगीकार किया है। लेकिन विश्वास की कुश्ती को लड़ ले। मैं यही बोल के मैं यहां पे समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन इस सब चीजों से आप भाग ले, इस सब चीजों से आप दूर हो जाए, लेकिन विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ले। धनी होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन धन का लालच करना सब बुराई का जड़ है।
मैं समझता हूं परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं आज के दिन के लिए। पिता आप पिता परमेश्वर, आपके वचन से आज हमने सीखने पाए कि पैसों की लालच करना, धन की लालच करना सब बुराई का जड़ है। आप पिता, हम इससे भागने वाले हो सके, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा के फल को, आपके पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में से हम देखने वाले हो सके। जो प्रेम नम्रता को हम जीवन को देखने वाले, हमारे जीवन में से देखने वाले हो सके। हम इस सब चीजों से भागने वाले हो सके, हम लालच ना करने वाले हो सके, लेकिन उस अनंत जीवन को हम डरने वाले हो सके, अनंत जीवन को हम पकड़ने वाले हो सके। आप पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहन को जो यहाँ से वचन सुन रहा है, उनके जीवन में इस वचन के द्वारा आप आशीषित करना, उनका जीवन बदलने वाला हो सके, उनका जीवन आपके ओर फिरने वाला हो सके, ताकि वो धन के ऊपर लालच ना करने वाले हो सके, लेकिन देने में तत्पर रहने वाले हो सके, अच्छे कामों में तत्पर रहने वाले हो सके, अच्छे कामों में धनी बनने वाले हो सके, और उस उद्धारता को, उस उद्धार को हम जीतने वाले हो सके। आप पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके लोगों से आपने बातचीत किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उन सभी को आपके जीवन में, आप उनके जीवन में इस वचन के द्वारा आशीषित कर, इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूं। आमेन और आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।